हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम ऑसिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑफ कोर्स लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आज हम इक्वेशन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन पार्ट। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन टू अस। हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, 10 cos 4 pi t प्लस का π/2, और मुझे वेलोसिटी एक्चुअली में निकालनी है, वो भी टाइम इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी जाती है और हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने हमेशा बताया है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दवा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आते हैं तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास जाएगा dx/dt, राइट। तो dx/dt हो जाएगा, तो इसका मतलब अब देखो, अब ये 10 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अच्छा, cos का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो पहले तो पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा 4 pi t, क्योंकि थीटा ही है। फिर हम चेन रूल भी तो लगाते हैं, राइट। तो अब चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। जो थीटा होता है, तो थीटा के अंदर अगर मैं चेन रूल लगाऊंगा तो ये आएगा ना 4 पाई। चेन रूल का मतलब यही तो होता है कि जो अंदर का जो थीटा होता है भाई, π/6 तो कांस्टेंट है, तो गया। और ये 4 पाई मेरे पास आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब जो 4 पाई बाहर की साइड है वो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10, 40 पाई। माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस साइन का। और ये साइन, अच्छा देखो, हमें निकालना किस पे था, t इज इक्वल टू 0 पे। तो जब मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो ये तो 4 पाई t तो पूरा ही 0 हो गया। तो सिर्फ कितना बचा, π/6। π/6 अपने आप में कितना होता है, π/6 होता है 30। और साइन 30 कितने का होता है, मतलब साइन π/6 कितना होता है, सो इट इज इक्वल टू 1/2। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 40 π/2, क्योंकि π/6 का मतलब 30, और साइन 30 1/2 होता है। तो इट मीन्स वी आर ऑटोमेटिकली गेटिंग -20 पाई। तो मेरा कितना आ जाएगा फिर, ये वेलोसिटी माइनस का 40, माइनस का 20 पाई। तो बस इस तरीके से निकालना होता है हमें हमेशा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है तो बस सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम आसानी से कर सकते हैं। मान लो इसी के अंदर अगर वो पूछता कि बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा इसी फॉर्म, इसी इक्वेशन में टाइम पीरियड। तो हमें पता है कि जो बेसिक इक्वेशन होती है, बेसिक इक्वेशन, तो वो क्या होती है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। इसका मतलब ये जो फाई है ये इनिशियल फेज है, तो फाई अगर पूछता तो हम बोलते हैं π/6। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हमने नाम दे रखा है ओमेगा, तो ओमेगा कितना दे रखा है, 4 पाई है। तो और ये एम्पलीट्यूड कितना है, ए है मेरा 10। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो एम्पलीट्यूड आप देख पा रहे हो, देखो ये 10 क्या है, तो ये 10 मेरा ये रहा, ये एम्पलीट्यूड। अगर इस इक्वेशन से पूरा कंपेयर करते हैं ना, और ये ओमेगा टी है, ये बेसिक इक्वेशन है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो 4 पाई है, दिस 4 पाई इज इक्वल टू ओमेगा। और ये जो मेरे पास π/6 है, तो ये π/6 कितना है मेरे पास, ये 5 है, राइट। तो इसका मतलब अगर जब मैं कंपेयर करूंगा, तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो ओमेगा को, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/t होता है। तो ये जो ओमेगा है, ठीक है, और ये वाला जो 4 पाई है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था वहां पे, 4 पाई था। और ओमेगा कितना होता है, 2 पाई/t होता है। तो ये 4 पाई, तो पाई से पाई कटा और 2 से 2 कटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम वुड बी 1/2। इसका मतलब 0.5 सेकेंड। तो इसका मतलब हमारे पास वो टाइम कितना दे रखा है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। तो बस हमें इस तरीके से याद रखना है। तो एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक वेव को बनने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 0.5 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम पीरियड, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आई गेस। तो बस इस चीज का हमें याद रखना है। मान लो
कि अगर आपको यहीं पर ही एक क्वेश्चन और दे दिया जाता, कैसे? मान लो कि अगर आपको बोल रखा है कि सपोज करो कि हमारे पास ना एक इक्वेशन दे रखी है, या मैं क्वेश्चन के अंदर ही अगर मैं आपको एक बोल दूं कि आपको टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड जो कि एक पूरी वेव के बनने के लिए होता है, वो 2 सेकेंड दे रखा है मैंने। एम्पलीट्यूड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो कंप्लीट टाइम है, ठीक है, वो मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है 1/3 सेकेंड। तो एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है आपको एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, और एक्सेलरेशन निकालना है 1/3 सेकेंड पर। तो इसका मतलब ये स्मॉल टी तो वही होता है ना, जब जिस जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब ये इस टाइम के लिए, ये तो टाइम पीरियड होता है एक पूरी वेव के बनने के लिए, और ये एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है। और आपको इस टाइम पे क्या क्या चीजें निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, वेलोसिटी बोल रहा है, वेलोसिटी निकालो, और एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो हमें ये तीन चीजें निकालनी है इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो देखो भाई, हमें तो एक बेसिक इक्वेशन तो हमको पता ही है। अब बेसिक इक्वेशन क्या होती है किसी भी जब ऑसिलेशन की वेव की हम देखते हैं तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसलिए ओमेगा टी लिख दिया मैंने, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम cos के टर्म्स में भी ले सकते हैं, तो cos ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता। ठीक है, तो क्योंकि साइन cos दोनों ही हार्मोनिक माना जाता है। अब क्या हमें एम्पलीट्यूड पता है? तो बिल्कुल पता है, तो एक ही जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। ये साइन ओमेगा टी, अगर ये ओमेगा टी है तो ओमेगा को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी, टी का मतलब कैपिटल टी होता है ना, वो है वो जो एक कंप्लीट हुआ है। तो ये मेरे पास जाएगा 2, राइट? और इनटू में स्मॉल टी कितने के लिए पूछ रहा है वो आपसे? 1/3 के लिए। तो 1/3 के लिए उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पूछ ही हमसे यही रहा है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? तो ये इट वुड बी इक्वल टू पाई बाई 3, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 sin पाई बाई 3, और sin पाई बाई 3 वुड बी इक्वल टू, sin पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब 180, 180/3 इट इज इक्वल टू 60, राइट? और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, राइट? तो sin 60 की जो वैल्यू आती है वो आती है √3/2। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 5√3 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमें बेसिक इक्वेशन पता होती है तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरा डन आ गया। ठीक है, एक्स। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हमें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो मुझे इसी इक्वेशन का अब क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। और इसी इक्वेशन का अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। भाई डिस्प्लेसमेंट बता रखा है ना मैंने, डीवीए दवा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एक्सेलरेशन आता है, राइट? तो अब, तो ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो अब मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए ऑफ कोर्स मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। तो अगर अब मैं dx/dt करूंगा तो ये x तो यही है a, तो इसका मतलब अब मेरे पास a तो a रहेगा ही रहेगा। और साइन का डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है? cos वही थीटा, तो cos ओमेगा टी मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं चेन रूल लगाता हूँ तो वही चेन मेरे पास बाहर भी आ जाएगी, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी था ना। तो ओमेगा टी का चेन रूल लगाते हैं फिर। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ही तो आता है, राइट? तो ये मेरे पास बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई। और ए ओमेगा तो हमें पता ही है कि क्योंकि वेलोसिटी का आता है ए ओमेगा है। ठीक है, पहले से ही पता है हमें ये बात। तो अब
यहाँ पे क्या करना होगा, क्या हमें ए दे रखा था पहले, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या मुझे ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर बिल्कुल, क्या मुझे टाइम दे रखा है 2 सेकेंड और निकालना कितने के लिए है 1/3 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब सारी वैल्यू पुट करते हैं फिर। तो 5 ओमेगा को हम क्या ले सकते हैं 2π/t। तो ए हमें कितना दे रखा था 5 और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। 2 से 2 कट जाएगा वैसे तो। कॉस ओमेगा को भी हम वही ले सकते हैं फिर से 2π/2 इंटू में 1/3 के लिए निकालना है ना। तो अब ये मेरे पास क्या निकल के आएगा 1/3 सेकेंड है। तो इट 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 मीन्स बस हम सारी चीज़ें कैलकुलेट, ये मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, ये π/3 है, इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा राइट। तो ये मेरे पास 1/2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 होता है 1/2। ये 2 से 2 कटा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5π। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2 पाए। तो ये मेरा वेलोसिटी निकल के आ गया। अब जो इक्वेशन ऊपर थी, ठीक इसी इक्वेशन को अगर मैं, मतलब ये चलो एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की इक्वेशन है, अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो वो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा। एम आई राइट। तो एक्सेलरेशन मैं निकालना चाहता हूँ, तो अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट व्हेन आई एम डूइंग द डिफरेंशिएटिंग, when I am doing the differentiation of this equation, so I am getting a omega and cos omega t converted into minus sin omega t, क्योंकि हमें पता है कि cos omega t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin omega t होता है, और जो omega t है तो हम इसको चेन रूल लगाएंगे, सो इट मीन्स ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा ही आता है। तो फिर यहाँ पे अब मेरे पास क्या आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ना, क्योंकि ए ओमेगा तो आ गया, ऊपर से चेन रूल से ओमेगा भी आ गया है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी आ गया मेरे पास राइट। तो ये है मेरे पास एक्सिलरेशन, ये दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सिलरेशन, और हम वैल्यू पुट कर देंगे अब इसके अंदर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए कितना था हमारे पास 5, ओमेगा कितना होता है 2π/t, टी था मेरे पास 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर ले रहा है, सेम वही चीज 2π/t, और t कितना है मेरे पास 1/3 राइट। तो बस हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। π/3 60 होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा तो 5π² हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारा सिंपल निकल के आ जाएगा। तो ये था वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसी भी इक्वेशन से निकालने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर वो हमसे मान लो वे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है, वो आपसे इनिशियल फेज भी पूछ सकता है, वो आपसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें वो आपसे पूछ सकता है। तो ऑफ कोर्स अब बहुत इजी होता है, तो इसके लिए आपको हमेशा पहले एक बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वो बेसिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है, ये साइन के टर्म्स में तो क्या होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, हमने यही तो पढ़ी है। तो बेसिक इक्वेशन मेरे पास क्या होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो एक बात साफ है क्या, कि ये जो 10 है ये मेरे पास एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये वाला ए और ये वाला 10, तो एम्पलीट्यूड तो मुझे 10 दे ही रखा है। ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है मेरे पास, ये 20 के बराबर है, क्योंकि टी तो टी रहेगा। और जो ये फाई है इनिशियल फेज, तो ये जो मेरे पास इनिशियल फेज है यही मेरे पास 0.5 के बराबर है राइट। तो हम बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर वो हमसे एम्पलीट्यूड पूछता तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाता, तो एम्पलीट्यूड वुड बी, तो ये a इज इक्वल टू आ जाता 10, ठीक है दिस इज माय एम्पलीट्यूड। अगर मैं आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा,
तो ये ओमेगा क्या हो जाता, ओमेगा इज इक्वल टू 20। तो ओमेगा अगर इज इक्वल टू 20 है तो वैसे तो मैंने एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा था तो हम ओमेगा को 20 बोल सकते हैं, लेकिन मान लो अब मैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बाद आपसे फ्रिक्वेंसी भी पूछ लूं कि फ्रिक्वेंसी भी बतानी है आपको, तो फिर आप क्या करते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो ये हो गया, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई टी, और 1/t कितना होता है फ्रिक्वेंसी। तो 2 पाई बाई टी का मतलब 1/t का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी। तो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 20 हो गया। तो म्यू कितना हो जाएगा, सो म्यू वुड बी इक्वल टू 20/2 पाई, 20/2 पाई, और 20 से 2 कट जाएगा, तो इट मीन्स इट विल बिकम 10/पाई। So this is my frequency 10 by pi hertz. Of course we can put the value of pi also here. ठीक है, तो this is my frequency. तो angular frequency मतलब ओमेगा, और simple frequency मतलब 2 पाई म्यू करके जो निकलेगा, म्यू फ्रीक्वेंसी। अब अगर इसी टाइम पे वो हमसे टाइम पीरियड भी पूछ लेता, मान लो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालना है तो वो भी बड़ा आसान होता है। कैसे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे क्या निकालनी होती, फ्रिक्वेंसी निकल चुकी है, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना होता तो मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है तो टी क्या होगा, टी वुड बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब 2 पाई और ओमेगा कितना हो जाएगा, 20। तो ओमेगा हो गया 20, तो ये मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली इट वुड बी इक्वल टू पाई बाई 10। तो ये मेरा आ गया है पाई बाई 10। तो ये काफ़ी इजी है। एंड लास्ट, अगर मुझे इनिशियल फेज निकालना होता तो यहाँ पे इनिशियल फेज को देख के कितना निकलता, इनिशियल फेज है मेरा ये 0.5। तो इनिशियल फेज वुड बी इक्वल टू 0.5। तो बस ये मेरे पास इस तरीके से हम चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास है 0.5, इट मीन्स इट इज़ द इनिशियल फेज। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें हम निकाल लेते हैं। तो जो भी चीज़ गिवन दे रखी होगी हम सिंपली उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम भी निकल गया हमारा, और इनिशियल फेज तो हमें दे ही रखा है ये रहा 0.5। तो इस तरीके से हम चीज़ें निकाल लेते हैं। मान लो अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यही x इज इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस का पाई बाई 4, ये मुझे दे रखा है, और आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी कब, जब टाइम इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड दे रखा है। तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है x। तो x इज इक्वल टू 5 cos, तो 2 पाई इंटू में ये t कितना हो जाएगा 1.5 प्लस, और ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4, राइट। तो 5 और ये cos, और ये 2 पाई कितना हो जाएगा मेरे पास, तो देखो ये 1.5 है ना, तो 1.5 इंटू 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 पाई, और प्लस का पाई बाई 4 हो जाएगा, राइट। तो इट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू, अब ये कॉज है, अच्छा ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और ये पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली, तो इट वुड बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 4। एक सेकेंड, तो अगर ये मेरे पास 5 cos 3 पाई प्लस पाई बाई 4 आ चुका है, अब ये 3 पाई प्लस का पाई बाई 4 है, तो हमने मैथ्स में ये भी तो सीखा हुआ है कि ये पूरा पाई, फिर ये भी पाई, और फिर ये दोबारा से पाई। तो ये एक तरह से यहाँ पे लाई कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, तो माइनस का 5 cos, और ये क्या बन जाएगा पाई बाई 4। ये मैथ्स में हमने कर रखा है ना, मैथ्स में यूजुअली आता ही है। तो ये 3 पाई प्लस का पाई बाई 4 है, तो मैं कॉस को पाई बाई 4 ले सकता हूँ माइनस का कॉस पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव, राइट। तो ये मेरे पास माइनस का 5 cos पाई बाई 4 हो गया। तो माइनस का 5 इंटू
और cos पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया मेरे पास 45, तो 0 1/√2। बस इस तरीके से मेरा आंसर निकल जाएगा, इट वुड बी इन नेगेटिव। तो ये मेरे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं मैथ्स के अंदर, ये क्वाड्रेंट का सिस्टम पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, ठीक है। यूजुअली 11th में सिखाया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, ये जो ऊपर x दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन dx/dt। तो अगर मैं dx/dt करूंगा तो dy/dt, और ये कितना हो जाएगा x, तो x वुड बी इक्वल टू 5 cos 2 पाई। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो मेन इक्वेशन थी 2 पाई t प्लस का पाई/4 है, तो मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, प्लस का पाई/4। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, इनटू में cos 2 पाई t प्लस का पाई/4, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, cos का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, सबको पता होगा ये बात, 2 पाई t प्लस का पाई/4। और फिर मैं करता हूँ थीटा का, तो फिर ये थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 2 पाई t है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई। तो इट मीन्स ये मेरे पास हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। देखो एक तो माइनस इस पे था ही था पहले से, ऊपर से एक माइनस ये और आ गया साइन की वजह से, तो इसका मतलब माइनस माइनस मेरे पास ये प्लस नहीं हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो हो जाना। अच्छा एक काम, ये वेलोसिटी जो मेरे पास, अच्छा हमने तो मेन इक्वेशन का किया है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने तो मेन इक्वेशन का किया था ना, तो उस टाइम पे थोड़ी था माइनस, तो ऊपर वाले में आया डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 2 पाई, ये वाला 2 पाई आगे आ गया, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 पाई t प्लस का पाई/4। अब देखो ये मेरे पास टू, क्योंकि मैंने, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मतलब t की वैल्यू अगर मैं वैल्यू पुट करता, तो ये साइन 2 पाई, टाइम कितना दे रखा था 1.5, और ये पाई/4 है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास -5, मतलब अब हम इसे 10 पाई लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो माइनस का 10 पाई, और ये कितना हो जाएगा, पाई से 1.5 है ना ये, तो हमारे पास ये एक्चुअली प्लस था, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो साइन 3 पाई हो गया ये भी, और अगर ये भी साइन 3 पाई हो गया है, तो अब ये भी वही चीज सेम डिट्टो वैसा ही हो जाएगा जैसे अभी हमने किया, तो साइन भी उस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, साइन पाई/4 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस अब कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 10 पाई, और ये कितना हो जाना चाहिए मेरे पास, साइन पाई/4। अब साइन पाई/4 कितना होता है, वही 1/√2, तो ये भी हो जाएगा 10 पाई/√2, तो साइन पाई/4 का मतलब 1/√2 मेरा ये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो दिस इज माई वेलोसिटी, और ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है, तो सॉरी वेलोसिटी तो हमने निकाल ली ना ऊपर, ये वेलोसिटी तो मेरी हो गई, अब मुझे एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो dv/dt मुझे करना होगा, क्योंकि दवा हमने पढ़ रखा है dva, ठीक है। वेलोसिटी अगर ऊपर निकल गई है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी की इक्वेशन को, और वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ थी मेरे पास, माय वेलोसिटी इक्वेशन इज, क्या मैं इसको वेलोसिटी की इक्वेशन मान सकता हूँ अपनी, ये जो है -10, क्योंकि ये पूरी एक सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है,
अगर मैं इसी को अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन मानूंगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब माइनस का 10 पाई तो रहेगा ही रहेगा। साइन का जब भी हम करते हैं तो कॉस आता है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस टू, एक सेकेंड, कॉस ऊपर कितना है 3 पाई है, कॉस 3 पाई प्लस का पाई/4, राइट। और क्या आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पे टाइम भी था जो कि इक्वेशन में, ठीक है, मैंने क्योंकि 1 पॉइंट वो कर दिया था ना, तो बेटर है कि मैं पहले इक्वेशन दिखाऊं वरना इससे कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को अभी हटाते हैं, पहले हम वेलोसिटी की टाइम के साथ इक्वेशन लिख लेते हैं वरना कंफ्यूजन होती रहेगी। तो अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिखता हूँ ऊपर से तो माइनस का 10 पाई साइन, तो ये कितना था मेरे पास 2 पाई टी था ना, प्लस का पाई/4, यही थी मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन। अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो देखो ये रही, तो ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन थी। अब इससे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सबसे पहली बात तो माइनस का 10 पाई तो रहेगा ही रहेगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई टी प्लस का पाई/4। अब वही सेम चीज चेन रूल, तो 2 पाई टी है ये, ठीक है, तो चेन रूल लगेगा तो 2 पाई आ जाएगा। अब मेरे पास क्या हो जाना चाहिए फिर, तो अभी मेरे पास हो जाएगा -10 × 2 पाई, तो इट वुड बी इक्वल टू माइनस का 20 पाई² कॉस 2 पाई टी प्लस का पाई/4। तो दिस इज माई एक्सेलरेशन। अब बस सारी चीज़ें हमें पता है, हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम वैसे भी वो हमसे कितने के लिए पूछ रहा था, 1.5 के लिए। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वही cos 3 पाई हो जाएगा, और फिर से मेरे पास फिर नेगेटिव में आएगा पाई/4 हो जाएगा, और वो 1/√2 होता है। इस तरीके से हम अपनी वेलोसिटी और एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, बट ठीक है, आसानी से निकल भी जाएगा अगर हम और सॉल्व करेंगे तो। बस ये मेन इक्वेशन का याद रखना है, क्योंकि मैंने ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें टाइम ऑलरेडी बन के 3 पाई हो गया था और मुझे तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑक्सीलेशन वेव में अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल एनर्जी के ऊपर भी आते हैं। तो अब बात अगर एनर्जी की आती है तो एक चीज का याद रखना है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है हमेशा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 12m ओमेगा स्क्वायर और v, ओमेगा स्क्वायर वाई अपने आप में डिस्प्लेसमेंट है, 12m ओमेगा स्क्वायर y² ये हमने ड्राइव भी किया होगा। और इसी तरीके से अगर मैं काइनेटिक निकालता हूँ तो काइनेटिक क्या आता है, 12m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y²। तो 12m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y², वाई यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, और सेम यहाँ पे 12m ओमेगा स्क्वायर y², ये मेरे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दोनों को करने से ऑफ कोर्स ये वाई वाई वाला टर्म तो चले ही जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 12m ओमेगा स्क्वायर और सिर्फ बचेगा a²। तो ये मेरे पास है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी के का ये बेसिकली फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो काफ़ी कॉमन न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो मान लो कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो आपको बोल रखा है कि सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन है
कि एट अ टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब मुझे एक कंडीशन दे रखी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है, हाफ द एम्पलीट्यूड है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो y होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो a होता है। तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू ए हो गया। तो अब मुझे क्या पता है कि जो मेरे पास टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये होता है मेरे पास। तो अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये y कितना हो जाएगा, तो y वुड बी इक्वल टू, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है हाफ ए है, तो मैं हाफ ए रखूंगा यहाँ पे। तो फिर ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये टू टू जा फोर हो जाएगा, तो इसका मतलब, तो ये फोर ए में से जब ए के जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, थ्री बाई फोर डॉट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास हो गया। अब अगर मैं इसे करना चाहूंगा तो ये मेरे पास कितना, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये टोटल एनर्जी होता है। तो क्या मैं फिर इसे ऐसे कर सकता हूँ, थ्री बाई फोर टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ही यही होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के कितने टाइम्स है, सिर्फ थ्री बाई फोर है। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी का थ्री बाई फोर है तो इसका मतलब भाई टोटल एनर्जी बनती ही काइनेटिक और पोटेंशियल से है। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल हो जाएगी वन बाय फोर। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या पता ऐसा है, मतलब सच में ऐसा है भी या नहीं। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का भी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और वाई अभी अभी किसके बराबर था, हाफ ए स्क्वायर के। तो हाफ मतलब हाफ ए के था, तो हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। वन बाई कितना हो जाएगा मेरे पास, वन बाई फोर इंटू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगेन जैसा मैंने कहा था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वन बाय फोर टोटल एनर्जी का हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, जब टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी थ्री बाय फोर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वन बाय फोर होगा, क्योंकि दोनों एनर्जी से ही तो टोटल बनता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि टोटल एनर्जी के टर्म्स में बताओ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है। तो बस जिसको फॉर्मूला याद है सिंपल वो कर लेगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो कर ही नहीं पाएगा, सिंपल। Now we have the next question. It is saying that the particle is executing SHM amplitude A। तो कह रहा है किस डिस्प्लेसमेंट पे, किस पोजीशन पे, फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमें पता है कि जब भी पेंडुलम मीन पोजीशन से जाता है तो वो हम y से लेते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट माना जाता है y से, मीन पोजीशन से। कह रहे कि दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएंगे, तो लोगों को लगता है कि ऑफ कोर्स अगर ये y है तो मेरे पास a बाई टू, भाई यहाँ से यहाँ तक ये a होता है। अगर एक्सट्रीम से मीन तक देखते हैं तो y इज इक्वल टू a होता है। तो कहीं बीच में जो a बाई टू होता है तो हमें लगता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। लेकिन चेक करने पे ऐसा कंपलसरी नहीं है a बाई टू आएगा, क्योंकि ये कोई वैसा नहीं है कि हाफ पे दोनों इक्वल ही आए। तो चेक कर लेते हैं, उसने खुद ही बोला दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल करके चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर। और पोटेंशियल वाला कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
2y²। तो इसका मतलब माई y² वुड बी इक्वल टू a² by 2। तो इट मीन्स जो y आएगा, सो y वुड बी इक्वल टू √a² by 2 हो जाएगा। और तो इसका मतलब प्लस माइनस, तो ये a/√2 हो जाएगा। इसका मतलब वो a/2 नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो a/√2 होना चाहिए था। तो a/2 पे आधा नहीं होता है, बल्कि a/√2 पे वो आधा होता है। ओके। तो अगर दोनों एनर्जी को इक्वल कर दिया गया है, तो a/2 पे बराबर होगा, ये कहना सरासर गलत है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, दिखने में लगता है कि ऐसा होता होगा, बट अफसोस ऐसा है नहीं। ठीक है। तो आई होप हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और बहुत मोस्ट कॉमन भी है वो। ठीक है। तो अच्छा, अब मान लो कई कभी कभी मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि मेरे पास हाफ कब होता है, a/√2 पे होता है। तो उसी पे एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि मान लो एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, जिसका पीरियड कितना है हमारे पास, 8 सेकेंड। तो दिस इज गिवन टू यू, ये हमारे पास 8 सेकेंड दे रखा है। And after what time of its passing through the mean position will the energy be half kinetic and half potential? तो आफ्टर what टाइम इट्स पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, कितने टाइम बाद पूछ रहा है। अब वो आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है कि a/√2 आप बोल दो, वो तो आपको पता लग गया आप ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब वो आपसे बोल रहा है कि कितने टाइम बाद वो हो जाएगा, तो टाइम अब वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बात तो साफ है यहाँ पे कि भाई देखो, चूंकि अभी अभी हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर इन दोनों ने, दोनों एनर्जी आपस में इक्वल हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखा है ना यहाँ पर देखो। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास क्या आया, वाई। तो वाई आया मेरे पास a/√2, दोनों को इक्वल करने के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फिर क्या आना चाहिए, तो जो वाई होगा, वाई इज इक्वल टू a/√2 ही आएगा, इतना मुझे पता है। और लेकिन हमें y की बेसिक इक्वेशन क्या पता है, हार्मोनिक की, a sin ω t। ओमेगा का मतलब अपने आप में क्या है, 2π/T इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब उस पटी कितने टाइम में वो पूछ रहा है, और कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड, एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें पता है कि चूंकि अभी हमसे पता है कि पावर मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो y इज इक्वल टू a/√2 है। तो y को जब हम a/√2 करेंगे, क्योंकि मुझे तो टाइम निकालना है भाई इस बार, तो इक्वल तो करना ही पड़ेगा, वरना निकलने के चांस कम है। 2π/T इंटू स्मॉल टी, ए से ए कट गया, राइट। तो मुझे यहाँ पे स्मॉल टी निकालना हो, कैपिटल टी तो एक वेव के लिए होता है। मैं तो स्मॉल टी निकालने जा रहा हूँ ना कि कितने टाइम बाद वो दोनों इक्वल हुए होंगे। तो वही चेक करते हैं अब। तो ये मेरे पास 1/√2 आ गया। अब अगर ये मेरे पास 1/√2 आया, तो 1/√2 साइन कब होता है, साइन मतलब 45 पर, तो हम लिख सकते हैं साइन π/4। और यहाँ पे हो गया ये मेरे पास साइन 2π/T इंटू में स्मॉल टी। तो अगर अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, तो दोनों को कंपेयर करने से क्या लिख सकते हैं, π/4 इज इक्वल टू, कंपेयर किया जाता है ऐसे, 2π/T इंटू स्मॉल टी, राइट। तो हमारे पास ये आ गया है पूरा का पूरा। तो अब हमें क्या पता है कि जो टाइम था वो मुझे दे रखा है, एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकेंड। तो कैपिटल टी की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, क्योंकि एक वेव को बनने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 8 है। तो क्वेश्चन में गिवन है 8। तो अब यहाँ पे क्या बन के आना चाहिए फिर, तो जब ये भी 8 हो गया है, तो फाइनली इससे ये कट जाएगा 2, और 2 से ये भी कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बन के आ जाएगा फिर ये, तो इट मीन्स पाई इज इक्वल टू π/T। पाई से पाई कट जाएगा, तो टाइम मेरे पास आया 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड बाद वही दोनों एनर्जी, जिसमें हमारे पास a/√2 बन जाता है,
डिस्प्लेसमेंट, तो वो दोनों एनर्जी जहाँ पे इक्वल है उसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। तो अगर वो आपसे टाइम पूछे तो वो अलग बात होती है, और अगर वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वो अलग बात होती है। ओके, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो इस बार हमें पता है कि एनर्जी तो a/√2 पे होता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, मतलब a/2 है। ये क्वेश्चन में इस बार दे रखा है आपको कि जो y है, तो जो y है y इज इक्वल टू a/2 है, आपको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड दे रखा है। और हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होता है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो अब अगर क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि y जो है वो a/2 है, तो इसके अंदर पुट करते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, राइट, यही तो होगा a/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास जाएगा 1/4, a² बाय 4 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये क्या बनकर आएगा, 4 में से अगर एक जाएगा तो ये हो जाएगा 3a² बाय 4। सिंपल मैथमेटिक्स, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब a² में से जब a² बाय 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3a² बाय 4 बचेगा। तो हम एक काम करते हैं, 3/4 को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सब। तो ये क्या आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमें तो पता है ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का होता है। तो इसका मतलब तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स है टोटल एनर्जी की, 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो बस हमने पुट करा और हमारा आ गया कितनी, यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी कितना है टोटल के टर्म्स में। पोटेंशियल का भी देख लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब y कितना हो गया है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, वो हो गया a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर y इज इक्वल टू a/2 गिवन है। तो ये कितना है, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को बाहर निकाल लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाकी सबको अंदर ले जाओ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमको पता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो इसका मतलब टोटल का कितना टाइम है, ये 1/4 टाइम्स है पोटेंशियल। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं एसएचएम के। ठीक है, तो पहले हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ही तो हमारा लेवल थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो इसलिए हमने कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस किए हैं एसएचएम के ऊपर, बाद में हम और हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू, और बाकी हम और न्यूमेरिकल लेंगे बाद में। तो बाकी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, बाकी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे।